सॉरी, आज का टॉपिक है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूले को किस तरह से पढ़ना है देख लें। एक बार मैं आपको लिख के दिखा दूं ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें लिखने में। फॉर्मूले को लिखने का तरीका होगा आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन का। तो ये बेटा तो इसको इस तरीके से लिखना है आपने। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, देख लीजिएगा। 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो ये बेटा फॉर्मूले को जरा करेक्ट तरीके से लिखिएगा। मैंने सामने जब भी लिख दिया आपके। अच्छा जी, तो हम लोग चलते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लें आपने, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए क्या है। हमारे पास क्या है, 2 जजेस हैं जिनका स्कोर गिवन है। जज 1, इसी तरह से एक है जज। जजेस हैं जो कि अपना स्कोर दे रहे हैं। अब वो स्कोर्स क्या है देख लेते हैं। 10, 7, 8, 15, 12। 5। इसी तरह से जस्ट 2 हमारे पास है। जस्ट 2 स्कोर दे रहा है 18, 12, 10, 5, 20, 7, 1। हुआ क्या है कि हमारे पास ये 1 सही है। अच्छा, ये 2 जजेस का स्कोर्स कितने हैं। अब ये 2 जजेस जो है ना, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको स्कोर दे रहे हैं। लेट सपोज ये समझ लें कि कोई आपका जो है वो प्रोग्राम चल रहा है कौन सा, जिसमें आपने देखा होगा रियलिटी शोज होते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेंट आया, नंबर 1 पार्टिसिपेंट आया, उसको मैंने दिए 2 जज बैठे हुए। एक ने दिए 10 मार्क्स, दूसरे वाले ने दिए 12 मार्क्स। इसी तरह से दूसरा पार्टिसिपेंट आया, मैंने दिए 7, दूसरे जज ने दिए 10। के बाद अगेन पार्टिसिपेंट आते जा रहे हैं, हम 2 जजेस जो हैं उनको बैठ के क्या दे रहे हैं, स्कोर्स दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने इस रैंक कोरिलेशन जो टॉपिक है इसके थ्रू क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है। इन दिस टॉपिक वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन बोथ जजेस। हमें ये देखना है कि जज 1 और जज 2, इन दोनों के दरमियान में आपस में कैसी कोरिलेशन, ये जो आपस में दूसरों को रैंक जो है स्कोर दे रहे हैं, इनके स्कोर देने की कोरिलेशन कैसी है। देखिए, अगर मैं किसी को 10 दे रहा हूँ, दूसरा 0 दे रहा है, दैट मीन्स कि हमारी कोरिलेशन बहुत वीक है। मैं 10 दे रहा हूँ, दूसरा भी 10 दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे और उसके नजरियात मिलते जुलते हैं। जब हमारे नजरियात मिलते जुलते हैं, इसका मतलब कि हमारे स्कोर में क्या होगी, कोरिलेशन होगी। जहां पे स्कोर में डिफरेंस आ जाए बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि हमारे आंसर एक दूसरे से वेरीफाई नहीं करते, एक दूसरे से हमारी जो है वो नजरियात और ख्यालात नहीं मिलते हैं। इसका मतलब कि वहां कोरिलेशन वीक हो जाती है। तो इस तरीके से हमने काम करना होता है जी। फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूँ अभी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसका तरीका देखने पहले, तो उसके बाद फॉर्मूला में दोबारा लिख दूंगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जज 1 और जज 2, इनके हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो गिवन है, इनको हमने एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना होगा, इसका हमने जज 1 की जो हमारे पास है वैल्यूज, उसको हम x सपोज कर लें। जज 2 की हमारे पास तो ऑब्जर्वेशन, उसको हम y सपोज करें। ये जज 1 जज 2 लिखना जरूरी नहीं है, आप जस्ट इसको डायरेक्टली एक्स वाई लिख सकते हो, इनफ है, काफी है। डायरेक्ट आप क्या करें, एक को x लिखें,
दूसरे को y लिखें। एक्स वाई हमारे पास आ गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इनका रैंक बनाना है, ठीक है। रैंक बनाना होगा, रैंक एक्स एंड रैंक वाई। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसके बाद हमने डी मालूम करना है। डी का मतलब होता है रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। रैंक एक्स और रैंक वाई को हमने आपस में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो ये डिफरेंस, जी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन बोथ ओपिनियंस एंड स्कोर्स। दोनों के ओपिनियंस और स्कोर का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो हमारे पास रैंक जो है वो डिफरेंस डी कहलाता है। यहाँ पे हमने ये काम करना है। अच्छा जी, ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम और बना रहा हूँ, एक कॉलम आखिरी बनेगा डी स्क्वायर का। एक आखिरी कॉलम बनेगा कौन सा, डी स्क्वायर का। ये हमने टोटल कॉलम्स बनाने हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या करना है, अगले कॉलम से आपने जज वन का जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है 10, 7, 8, 15, 12, 5, ये एज इट इज कॉपी कर दी। इसी तरह से जस्ट टू के हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है 12, 10, इसी तरह से 5, इसी तरह से 20, 7, 1, ये हमारी ऑब्जर्वेशन गिवन थी। हमने क्या करना है, पहले इनको रैंक देने हैं। ठीक है, रैंक देने का तरीका क्या होता है, पहले आप एक्स की बात कर रहे हैं, सही है, वाई की नहीं कर रहे। रैंक देने का तरीका ये होता है कि ये बताएं सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है एक्स में, सबसे हाईएस्ट नंबर बताएं कौन सा है। आप लोग माइक यूज कर सकते हैं, आपका माइक ओपन है जी। बेटा बताइए, एक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट स्कोर कौन सा है? 15। 15 है। इसका मतलब जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसका रैंक 1 होगा, सही है। उसके बाद सेकंड पे कौन है, 10। 10, तो इसका स्कोर हो जाएगा। उसके बाद सर 12 से, सर 12 से, और 12 से 12 से 12, हाँ हाँ 10 वाला 3 हो जाएगा। वो 3, हाँ 3 हो जाए, ओके। उसके बाद 8, 8, 4 हो गया, 7, 7, 5 हो गया। उसके बाद और देन 5, 5, 6, 5 हो गया, 6, सही है। तो ये रैंक हमने दे दिया इनको। उसके बाद हमने क्या करा, रैंक वाई। वाई में सबसे हाईएस्ट है 20, तो 20 हमारे 20, पास हो जाएगा 1। उसके बाद कौन है, 12, फिर है 12, सेकंड हो गया। उसके बाद देन 10, 10, ये थर्ड हो गया, और ये 12 हो गया। उसके बाद ये थर्ड हो गया। उसके बाद 7, 7, ये हो गया फोर्थ। उसके बाद 4, 5 हो जाएगा, 5 ही होगा। 5, 5 ही रहेगा। और फिर लास्ट वाला 1, 6 1 जो है वो 6 हो जाएगा। तो ये हमने रैंक दे दी है। अब रैंक देने के बाद इन रैंक का डिफरेंस निकालना है, यानी कि आर एक्स, रैंक एक्स और रैंक वाई, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करना है। यानी कि 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1। 1, 5 माइनस 3 2, 2, 4 माइनस 5 -1, माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0, 2 माइनस 4 -2, माइनस 6 माइनस 6। 0। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, अब ये ध्यान में रखिएगा, हम डी का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करने के बाद माइनस वाली वैल्यूज प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सही है, फिर माइनस में नहीं लिखा जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1, 0 का स्क्वायर 0, 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4, और 0 का स्क्वायर क्या रहेगा 0, 0। 0। जब ये काम कर लें तो आपने एट दी एंड क्या करना है, तमाम डी की वैल्यूज का क्या करना है, समीशन करना है।
ये तमाम डी की वैल्यूज को क्या करना है, समीशन, यानी कि समीशन डी स्क्वायर करना है आपको। अब ये बताएं कितना आ रहा है समीशन, 1 10 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो समीशन डी स्क्वायर आ चुका है 10। ये काम हमने कर लिया, और जब हम ये काम कर लें तो उसके बाद फिर हमने चलना है फॉर्मूले की तरफ। अब देखिए बेटा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ मेरे सामने, फॉर्मूला दोबारा भी लिख देता हूँ, देखिएगा फॉर्मूला में लिख के बता रहा हूँ कैसे लिखना है आप लोगों ने। फॉर्मूला लिखने का तरीका है आर एस इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। अब ऐसे मत छीलो यार, क्या कर रहे हो, डरा रहे हो। जल्दी जल्दी करो। या अबे आपने चीखा। लोग सारी ना रिकॉर्डिंग में ना ये तस्वीरें करते रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया, अभी कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। ये सारी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे अपलोड होंगी आप लोग, इसलिए मैं ये वाला जो क्लिप है ये कट कर दूंगा थोड़ा। चलिए मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताइए मुझे कैलकुलेट करके। शाबाश, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है मैंने, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके बताएं। आर एस इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। जी बेटा वैल्यूज पुट करें, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर कितना है 10 डिवाइडेड बाय n कितना है, ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारे पास बताइए जरा, ऑब्जर्वेशन कितनी है, सिक्स ऑब्जर्वेशन है। ओके थैंक यू, 6 ऑब्जर्वेशन है ना हमारे पास। एक 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 स्क्वायर -1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 - 6 10 60 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 -1 करेंगे तो कितना आएगा 35। तो 1 - 60 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 6 करें कितना आता है, 35 मल्टीप्लाई बाय 6 करें कितना आता है बताइए बेटा। 210, ओके थैंक यू, 210। 60 को डिवाइड करें 210 से कितना आता है, 60 डिवाइड बाय 210 करें कितना आता है, 60 डिवाइडेड बाय 210 करें कितना आता है, पॉइंट के बाद 3 नंबर बताना। ओके 0.285 थैंक यू, 0.285। अब 1 में से माइनस करें 0.285 कितना आता है, 1 में से माइनस करें 0.285, कैलकुलेटर आपके पास लाजमी हो सब बच्चे के पास। जीरो 0.715 थैंक यू, 0.715, ये आपका रैंक कोरिलेशन का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कॉपी करें, मुझे चैट बॉक्स बताएं डन। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको वहां पे रिजल्ट लिखवाऊंगा इसका। तो ये क्वेश्चन में हम लोग रिजल्ट लिखेंगे।
और फिर बुक के कुछ सवाल आप लोगों ने करने हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, आप लोग बुक के क्वेश्चन नंबर खुद देखिएगा। लास्ट, बिल्कुल लास्ट टॉपिक से चैप्टर नंबर रैंक कोरिलेशन, जो आपका चैप्टर है रेगुलेशन एंड कोरिलेशन, इस चैप्टर में आपके बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चंस गिवन होंगे रैंक कोरिलेशन के, तो आपने ये सॉल्व करने होंगे। 4-5 सवाल सॉल्व करिएगा। लेकिन इन सवालों में कुछ बातें मैं बताऊंगा। अभी जैसे हमने रैंक निकाला है यहाँ पे, बाद औकात रैंक निकालना नहीं पड़ता, कि अक्सर औकात रैंक गिवन होता है। जब आपको रैंक ही गिवन होगा तो आप फिर डायरेक्टली क्या करोगे, डी मालूम करोगे, फिर आपको अलग से रैंक एक्स रैंक वाई निकालने की जरूरत नहीं होती, फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे। जी बेटा, यहाँ तक करें जरा कंप्लीट, मुझे बताइए। अच्छा जी, उम्मीद है यहाँ तक कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जो आपका रैंक कोरिलेशन बेसिकली कैलकुलेट हुआ है, अब इसके ऊपर हमने आंसर मेंशन करना है। सही है, कॉपी कर लिया यहाँ तक आप लोगों ने? चले अब रिजल्ट पे आ जाते हैं। देखिएगा रिजल्ट कैसे लिखना है आप लोगों ने। जो आपका रैंक कोरिलेशन बेसिकली कैलकुलेट हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों से आप बेसिकली मेंशन कर सकते हैं। सही है, तो आपका जो रैंक कोरिलेशन स्पेयरमैन का कैलकुलेट हुआ है, इसको अब आपने क्या करना है, तो रिजल्ट लिख दिया। रिजल्ट हमारे पास आया है 0.715। अब हमने जो डिग्रीज पढ़ी थी कोरिलेशन की, अगर आपको याद हो, डिग्रीज में हमने ये सीखा था कि वैल्यूज अगर हमारी 0.3 से 0.7 तक आ रही हैं, दैट मींस देयर इज मॉडरेट कोरिलेशन। बट अगर 0.7 से अबव हो जाए या 0.8 0.9 हो, तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि हमारे दो जो वेरिएबल्स हैं या दो जजेस हैं, इन दोनों के दरमियान में जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। सही है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन यहाँ पे लिखी जाएगी। आवाज सबको क्लियर आ रही है? सुलेमान बेटा, आवाज क्लियर आ रही है आपको? अच्छा जी, रिजल्ट देखें क्या, रिजल्ट सिर्फ एक लाइन का लिखना है। रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, हियर इज अ सिग्निफिकेंट एंड strong correlation between judge 1 and judge 2। बस इनफ। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही बेटा, यहाँ तक कॉपी करने हैं आप लोग। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। कॉपी करने यहाँ तक तो मुझे बताइए, और कोई सवाल है तो पूछिए। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन काइंडली लेट मी नो। सुलेमान बेटा, आवाज आई आपको क्लियर? जिस बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है काइंडली आप ये रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा सर।
तो इंशाल्लाह आपको वो देख देख के जो है, जो आपका शुरू का कुछ निकल गया तो वो आपका कवर हो जाएगा। डन हो गया। एक क्वेश्चन करने के लिए दूं आप लोगों को मैं? एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। आप लोग ग्रुप में फाइल भी शेयर कर दूंगा मैं। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। सेम इसी तरह का सवाल होगा, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके बताना है जरा मुझे। अब वाले सवाल में देखिए डिफरेंस क्या है। अब जो सवाल दे रहा हूँ उसमें एक डिफरेंस है, सुनिएगा। अब वाले सवाल में डिफरेंस ये है, 1 5 4 2 1 3 2 शान शान जहरा बेटा क्या बोल रही हैं आप? बुक से सवाल देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को?
तो ये देखिए आप सवाल जो गिवन है ना, इस सवाल में क्या चेंज है, इस सवाल में आपके लिए जो है ना, यहाँ पे जो गिवन है ये अब रैंक्स गिवन है। अब जब आप लोग कैलकुलेशन करने बैठोगे तो अब आप लोगों ने तरीकाकार सुनो क्या करना है। अब आप लोगों ने डायरेक्टली रैंक एक्स, रैंक वाई, ये आपको गिवन है। जब रैंक गिवन होते हैं तो अलग से आपको जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब रैंक निकालने की भी जरूरत नहीं होती। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, आर एक्स माइनस आर वाई। अब आपने डायरेक्टली जो है वो इन दोनों को जो है इनके रैंक मालूम कर लेना है। अब आपको जो है वो अलग से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। ये आपके डायरेक्ट कॉलम बनेंगे डी स्क्वायर। सही बेटा, तो ये काम अब आप लोगों ने करना है, ये भी कर रहे हैं आप लोग। 10 मिनट है आपके पास, इसके बाद दूसरी क्लास लेने चले जाइएगा, या दूसरी क्लास अगर शायद हो गई होगी अब तक तो आप। ये जो 1 गिवन है, 5 गिवन है, 4 गिवन है, 2 है, 1 है, 3 है। इसी तरह से सेकंड वाले में रैंक्स गिवन है 2, 4, 3, 4, 1 और लास्ट में हमारे पास है 5। ये हमारे पास ऑलरेडी रैंक्स गिवन है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली इनका डिफरेंस लेना है और फिर आपने डी स्क्वायर कर देना है। पिछले सवाल में देखिए जरा, पिछले सवाल में हमने ऐसा नहीं किया, हमें एक्स वाई गिवन था। वजह कि पिछले सवाल में हमारे पास जो है ना स्कोर्स गिवन थे, हमने उन स्कोर्स के जरिए पहले रैंक निकाला और रैंक निकालने के बाद फिर हमने उनका डिफरेंस लिया। और अभी वाले सवाल में हमें रैंक्स गिवन है, तो जब रैंक्स गिवन होंगे तो आप फिर डायरेक्टली रैंक्स को आपस में डिफरेंस लेकर उनका स्क्वायर कर सकते हो। तो ये दो डिफरेंस याद रखिएगा, तो ये आपने ध्यान में रखनी है दोनों बातें। सही है बेटा, बाकी बुक के 4-5 सवाल आप करिएगा, कोशिश इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। बाकी कोई मसला हो किसी को तो वो भाई काइंडली मुझसे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप मुझे जो है वो ग्रुप में, पता नहीं आप लोग की चैट अलाउ है नहीं है, तो आप पूछ लीजिएगा कोई सवाल में प्रॉब्लम हो, और किसी को अगर ये फाइल चाहिए हो तो वो भी ले लीजिएगा आप। ठीक है बेटा, ये सवाल सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे बताएं। बल्कि एक काम ये करें, इस सवाल को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसकी पिक्चर लेके आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। समझ लें ये आपका एक असाइनमेंट है अभी का। बाकी बुक के 4-5 सवाल अपने घर से करने होंगे। जी बेटा, स्कोर नंबर सेम हुए तो क्या कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपके स्कोर नंबर बाजू का सेम होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे शाने जहरा ने पूछा मुझसे, इनका सवाल ये है कि जैसे ये 10 है और इनकेस इसी में एक और 10 आ गया, तो देखिए 10 को आपने जो है वो सेकंड रैंक दिया था, तो दूसरे वाले 10 को भी आप सेकंड रैंक ही दोगे, तो रैंक सेम हो जाएगा। सही है बेटा, अगर आपके पास नंबर किसी में जज के पास सेम आ रहे हैं तो आप उनको सेम रैंक दोगे, अलग रैंक नहीं होगा, तो दोनों का 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू है 15 है, उसको आपने फर्स्ट रैंक दिया, इनकेस एक और 15 आ जाता है तो वो भी फर्स्ट रैंक होगा। इसी तरह यहाँ पे 20 है जिसका फर्स्ट रैंक है। सही है, अगर आप 20 का फर्स्ट रैंक है तो एक और अगर 20 इसी में आ जाए, लेट सपोज ये पहला वाला भी 20 है, पहला वाला भी 20 है, तो यहाँ पे इसका रैंक भी क्या हो जाएगा, इसका रैंक भी फर्स्ट हो जाएगा। सही है बेटा, डन है, समझ गए क्या करना है। तो अब ये सॉल्व करें सवाल बाकी, और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। ओके हारिस शब्बीर बेटा, मुझे तस्वीर खींच के व्हाट्सएप कर देना इसकी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस सवाल को सॉल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ताकि आप लोग के लिए क्या हो, सवाल करना आसान हो जाए फिर। सही है बेटा।
ताकि ग्रुप में मैंने फाइल भेज भी दी है, सही है। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।